हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों, एक नए मानवा जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं अलायंस कैलेंडर 1111 11 नवंबर 11:11 का सीन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि ब्लू स्टार जो है इस जगह पे एपोक्लिप्स जो है वह शुरू हो चुका है। एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होता है, वह काफी ज्यादा ही रॉर करते हुए लोगों को मारने के लिए बढ़ रहा होता है। ऑफिस में बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जो होते हैं वह एम्प्लॉयज के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। एक लड़की जो होती है उन मॉन्स्टरों से बचकर भाग रही होती है। ज़ॉम्बी जो होता है उस लड़की के ऊपर अपने मुंह को खोलकर उसको काटने के लिए कूदता है। वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर हट जाओ। लड़की भागते हुए अपने मन में सोचती है जे मैं यहाँ पे नहीं मर सकती, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा अपने पेरेंट्स जो हैं उनको देखने के लिए। अगर वेयर हाउस जो है उस जगह पे मैं छुप जाती हूँ तो मैं पक्का ही बच सकती हूँ। वह भागते हुए जाती है और गेट जो होता है उसको खोलकर देखती है। दिखाते हैं एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जो होता है एक एम्प्लॉय को मारकर उसको खा रहा होता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। आदमी जो होता है चिल्लाकर कहता है, जाओ रिन, जल्दी से जल्दी इस जगह से भाग जाओ। दिखाते हैं वह ज़ॉम्बी मास्टर उसको काटने लगता है। लड़की जो होती है काफी ज्यादा ही घबरा जाती है और उसी जगह पे नीचे गिर जाती है। दिखाते हैं वह ज़ॉम्बी जो होता है उसने उस आदमी को मार दिया होता है और खड़ा हो गया होता है। वह लड़की पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है। इसे देखकर वह लड़की कहती है ये कुछ ज्यादा ही डरावना है। ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होता है बड़ी तेजी के साथ वह जो लड़की होती है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लड़की जो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है कि कोई तो मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, कोई तो मुझे सेव करो। अभी कोई व्यक्ति जो होता है वह उस जगह पे आता है। ये हमारा एमसी होता है। वह तलवार को लेकर जो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और अपने तलवार के एक स्लैश से ही वह ज़ॉम्बी होता है उसके 2 टुकड़े कर देता है। खाते एमसी जो होता है उसके अंदर से पावर भी निकल रही होती है। तभी सिस्टम में मैसेज आता है, अपने एक लेवल के एक ज़ॉम्बी जो है उसको मारा है, जिसके कारण आपको 10 पॉइंट जो है वह प्राप्त हुए हैं। एमसी को देखने वाला वह लड़की जो होती है काफी ज्यादा ही खुश होती है और कहती है कि यून की आखिरकार तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। अभी एक और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जो होता है वह जो लड़की होती है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। एमसी जो होता है अपने तलवार को तैयार करता है। अपने तलवार के एक स्लैश में ही वह ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जो होता है उसके बॉडी के भी 2 टुकड़े कर देता है, जिसको देखकर वह लड़की काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। एमसी उस लड़के के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जल्दी से जल्दी इस जगह से भाग जाओ। वो कहती है ठीक है। ये जो आवाज होती है इसको सुनकर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जो होते हैं उस जगह पे आ गए होते हैं। खाते हैं एमसी और वह जो लड़की होती है वह उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उनके पीछे पड़े होते हैं। लड़की जो होती है एमसी से कहती है कि यून की मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हो रहा है ये एपोक्लिप्स है, कहीं मैं कोई सपना जो है वो तो नहीं देख रही हूँ। एमसी जो होता है भागते हुए कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी सोच रहा हूँ ये कहीं सच में कोई सपना तो नहीं। एमसी बताता है कि उसका नाम यून की है और वह 21 साल का है। चोंगडो जो फैमिली है उसका वह एक यंग मास्टर है। 10 मिनट पहले मैं सेकेंड जनरेशन का एक रिच इंसान था। एक तरीके से आप ऑफिस वर्कर जो है उसको भी बोल सकते हो। दिखाते हैं ज़ॉम्बी जो है उनके पीछे पड़े होते हैं और वो लोग बचकर वहां से भाग रहे होते हैं। से कहता है अब मैं ये जो ज़ॉम्बीज हैं इनसे जान बचाकर भाग रहा हूँ और इनसे जान बचाने के लिए फाइट कर रहा हूँ। 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो होता है ऑफिस में आया होता है, उस वह काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा होता है और वह कोई सामान जो होता है उसको लेकर चल रहा होता है। अभी वो लड़की आती है और कहती है कि यून की क्या तुम सही में इस जगह पे ओवर टाइम कर रहे हो? सही में ओवर टाइम करना जरूरी है, वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए जे भविष्यवाणी हुई थी जे आज के दिन जो एपोक्लिप्स है वह शुरू होने वाला है। एमसी जो होता है उस लड़की की बात को सुनता है पर आगे की तरफ बढ़ जाता है। उससे कहता है कि ये जो भविष्यवाणी है ये 10 साल जो है तब से हो रही है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि छोटे स्कूल के बच्चे भी हैं, वह भी इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं मानते, न वह इस चीज से घबरा रहे हैं। लड़की कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एमसी पीछे मुड़ता है और उससे कहता है पर मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घबराई हुई हो। ये हाँ मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा ही घबराई हुई हूँ और खुश होते हुए मन में सोचती है कि मेरा जो चार्म है उससे तुम बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे, पक्का ही तुम मेरे जाल में फंस जाओगे। एमसी जो होता है चिल्लाकर बाकी जो ऑफिस के लोग होते हैं उनसे कहता है कि हमारे जो ऑफिस की जो गॉडेस है वो एपोक्लिप्स है उसकी वजह से डरी हुई है। कोई व्यक्ति है जो इतना ज्यादा बहादुर है कि इसके काम खत्म होने के बाद इसको घर छोड़ दे। सुनने के बाद वो लड़की भी काफी ज्यादा शौक होती है। तब तक काफी सारे एम्प्लॉय जो होते हैं उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं छोड़ दूंगा। और कहता है कि गॉडेस एक काम करो, तुम मेरे साथ तुम्हारे घर चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरा कहता है नहीं तुम मेरे साथ चलो। तीसरा कहता है नहीं तुम मेरे साथ चलो। इसी तरह सब लोग उसे अप्रोच कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है लू जिन, दोनों ही एक ही तरफ जाते हैं तो एक काम करो मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा। घबराते हुए उन लोगों को मना कर रही होती है और मन में सोचती है कि यून की तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो, मुझे नहीं लगता जे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड जो है वह बन भी पाएगी।
एमसी जो होता है वो जो बैग होता है उसको अपने टेबल पे रखता है, स्माइल करते हुए मन में कहता है कि एपोक्लिप्स ये बहुत अच्छा ही मजाक है। एमसी बताता है 10 साल पहले हाईली इंटेलिजेंट कंप्यूटर टाइटन जो था उसने डिटेक्ट किया एक डार्क स्टार जो है उसको, उसने प्रेडिक्ट किया जो हमारा जो घर है जो ब्लू स्टार है वो एपोक्लिप्स की जो एरा है उसमें चला जाएगा 11 नवंबर को, जिसके कारण हमारी ह्यूमैनिटी जो थी वह काफी ज्यादा ही पैनिक हो गई। दिखाते हैं बहुत सारे मिलिट्री के टैंक, मिलिट्री के लोग जो होते हैं वह मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लोग चिल्लाकर कहते हैं कि एपोक्लिप्स जो है वह आने वाला है। हम लोग मिलिट्री के लोग जो है वह रिमाइंड कर रहे हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग अपने घर जो है वहाँ पे चले जाओ, अपने घर के डोर और विंडो है सब बंद करके अंदर रहो। कहते हैं फाइटर प्लेन भी उड़ रहे होते हैं, जिनको देखकर एक आदमी कहता है कि एपोक्लिप्स जो है वह शुरू होने वाला है। दूसरा कहता है कि अगर एपोक्लिप्स आ गया तो ये हम लोग के लिए कुछ ज्यादा ही स्कैरी होगा। पहला कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो टाइटन कंप्यूटर था जो उसने भविष्यवाणी जो थी उसको की थी, लगता है सही होने वाला है। चलो ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी जाओ, उसका मरना होगा तो अपने घर जाकर ही हम लोग मरेंगे। मैं अलायंस कैलेंडर 11 नवंबर का सीन दिखाया जाता है। एमसी बताता है कि 10 साल जो है ह्यूमैनिटी के हो चुके हैं, जब ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा ही हाई अलर्ट पे चल रही है। इस डार्क स्टार के बारे में भविष्यवाणी हुई थी, अभी तक वो अपीयर नहीं हुआ। इसी तरह हम लोग का जो डार्क कैलेंडर ईयर 1102 11 नवंबर भी आ गया, उसके बाद ईयर 1103 11 नवंबर भी आ गया, ईयर 1104, इसी तरह सारे साल बीतते रहे। में दिखाया जाता है एक व्यक्ति जो होता है वह टीवी देख रहा होता है, उस पे जो एंकर होती है वह बताती है कि आज 12 नवंबर 1108 है। पूरी दुनिया में मार्शल लॉ जो लगाया गया था उसको हटा दिया गया है। इसी वजह से हम लोग अगले साल मुलाकात करेंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं उनका धन्यवाद। आदमी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी ये वो अभी भी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हैं, क्योंकि एपोक्लिप्स जो है वह अभी तक आने वाला नहीं है, तो हम लोग घर पे क्या कर रहे हैं। मैं काफी समय से बाहर नहीं निकला। इसी बताता है कि क्योंकि 10 साल हो चुके हैं तो इसी वजह से जो भविष्यवाणी हुई थी उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता। कुछ लोग जो है इस चीज को एक्सक्यूज के रूप में यूज करते हैं। एक लड़का जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है और कहता है कि आज जो है वह एपोक्लिप्स होने वाला है, इसी वजह से एक काम करते हैं हम लोग मूवीज देखने के लिए चलते हैं, वह भी केवल हम 2 लोग। लड़की खुश होते हुए कहती है चलो ठीक है। मैं एमसी को सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि पर मेरे पास इन सब फालतू कामों के लिए समय नहीं है, ये जो चीज है ये मेरे इंटरेस्ट के लिए काफी ज्यादा ही अच्छी है। दिखाया जाता है एमसी जो होता है उसने वो बॉक्स खोल दिया होता है और उसके अंदर एक तलवार पड़ी होती है, उसके अंदर एक नोट भी लिखा होता है। तभी एमसी का एक एम्प्लॉय उसके पास आता है, कहता है यूनकी तुमने एक नए मॉडल का तलवार जो है उसको खरीदा है, 20 साल के हो चुके हो फिर भी अभी लगता है जो बच्चों के जो खिलौने हैं उससे तुम खेल रहे हो। इस बात को सुनकर एमसी अपने मन में कहता है कौन सा मॉडल, और उसमें जो कागज पड़ी होती है उसको निकाल कर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि जाओ की ये ब्लेड ऑफ एनाहिलेशन है जो आज के समय के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो है उससे बनाया गया है टाइटन फाइंड गोल्ड के द्वारा। जो स्वॉर्ड है ये गोल्ड और जेड जो है उनको एक तरबूजे की तरह काट सकता है, ये तुम अपने पास रखो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। यूएनसी कहता है ये तो देखने में एक टॉय मॉडल लग रहा है पर ये एक हाईटेक किलिंग वेपन है, जिसके कारण ये वर्थ इट है कि ये 3 सबसे बैन जो इक्विपमेंट है उनमें आता है सिविलाइजेशन के। उसी अपने मन में कहता है वो जो ओल्ड लेडी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो उसने ये जो चीज है इसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया मेरे पास। उस पर्ची को पलटता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम 3 साल से घर से जो बाहर हो, ये बताओ जी तुम्हारा घर आने का कब प्लान है। एमसी मन में कहता है कि लगता है जी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एमसी कहता है कि मेरी जो फैमिली है उसने मेरी जो लाइफ जिस तरीके से अरेंज की थी उस तरीके से मुझे नहीं रहना था, इसी वजह से जोंगडू जो थी उस जगह से मैं आ गया और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट 105 में आ गया रहने के लिए। काफी ज्यादा ही समय हो चुका है, समय है कि मैं ये जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे जो भाग रहा हूँ उसको मैं बंद करूँ। खुश होते हुए कहता है कि मैं कल तक के लिए इंतजार करूंगा, जब मेरी सैलरी मिल जाएगी तो उसके बाद मैं अपना जो घर है वहाँ पे चला जाऊंगा। अभी ऑफिस जो होती है वहाँ पे अलार्म बजने लगते हैं और उन लोगों को वार्निंग जो है वह दी जा रही होती है और पूरा ऑफिस जो होता है वह लाल कलर की लाइट जो होती है उससे भर गया होता है। एमसी जो होता है वह कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एमसी और उसके कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं शीशा होता है उससे बाहर की तरफ देखने लगते हैं। एमसी जो होता है आसमान में देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है क्योंकि आसमान पूरा लाल हो चुका होता है। एक डार्क प्लेनेट जिसकी भविष्यवाणी 10 साल पहले हुई होती है वह आसमान में दिखाई दे रहा होता है।
जिसको देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। एक लड़का कहता है ये तो वही डार्क प्लेनेट है जिसको जो टाइटन कंप्यूटर था उसने प्रेडिक्ट किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो अथॉरिटी जो है उन्होंने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलीज किया। दूसरा कहता है कि ऐसा ना हो जो ये आकर हम लोग को हिट कर दे, ये यहाँ नहीं रहना, मैं जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता हूँ। तभी सब लोग को नोटिफिकेशन और आवाज आती है कि ब्लू स्टार के जितने भी लोग हैं सब लोगों को ग्लोबल एपोक्लिप्स गेम जो है उसमें स्वागत किया जाता है। अब से एपोक्लिप्स जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग जो है वह इंसान होने की जो फ्रीडम है उसको खो चुके हो। अब जितने भी हो सब ये जो एपोक्लिप्स गेम है उस जगह पे या तो मॉन्स्टर बन जाओगे या तो इस गेम के एनपीसी बनोगे। इस मैसेज और आवाज को सुनकर लोग काफी ज्यादा ही घबरा रहे होते हैं। फिर बताया जाता है कि ये जो गेम है अभी वार्म अप स्टेज पे है। अभी आपके पास 24 घंटे हैं जो पॉइंट है उनके जमा करने के लिए, जिससे आपका एनपीसी स्टेटस जो है वह पहले से दूसरों से हाई हो जाएगा। जितना ज्यादा आपका स्टेटस हाई होगा, ये वार्म अप गेम है, इसको खत्म होने के बाद आप उतने ही ज्यादा ताकतवर होगे। अब से 24 घंटे के बाद जितने भी प्लेयर बचेंगे वह सारे जो गेम है उसके अंदर एंटर करेंगे। तुम प्लेयर जो है उनको नहीं मार सकते, पर प्लेयर जो है वह तुमको मार सकते हैं। यहाँ जितनी भी चीजें होने वाली हैं सब चीजों को सीरियस लीजिए। अगर गेम जो है उसके अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो समझ लीजिए कि आप असली दुनिया जो है उसमें भी मारे जा चुके हो। इस आवाज को सुनकर एमसी कहता है कि जितने भी लोग हैं या तो वो मॉन्स्टर बनेंगे या तो एनपीसी बनेंगे, पर समझ में नहीं आ रहा है जे प्लेयर जो है वह कौन बनने वाला है। ऐसे लोगों के जो सिस्टम होता है उसमें मैसेज आता है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड जो है वह एडजस्ट कर दिया गया है। गेम वर्ड चैनल जो है वह खुल चुका है। जितने भी इस समय कम्युनिकेशन जो एग्जिस्ट करते थे सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं। लोग जो होते हैं उनके सामने उनका सिस्टम विंडो जो होता है वह खुलकर आया होता है। फिर बताया जाता है कि आपको 5 मिनट के अंदर अपनी जो क्लास है उसको चूज करना है। तो उसके बाद 5 मिनट के अंदर आपका जो गेम है ऑफिशियली रूप से शुरू हो जाएगा। एमसी जो होता है उसका भी स्टेटस विंडो खुलकर आ गया होता है। नाम यूनकी, लेवल 1, पॉइंट्स 2 समय से अभी 0 पॉइंट होते हैं। स्ट्रेंथ 9, एजिलिटी 9, स्पिरिट 10, कॉन्स्टिट्यूशन 10, कॉम्बैट एबिलिटी 10% होती है और क्लास कोई नहीं होती। पर्सनल टैलेंट, क्लास एक्सपर्टीज और एग्जिस्टिंग स्किल जो होती है कोई नहीं होती। इसी स्टेटस विंडो को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल ही होलोग्राम जो गेम होता है उस तरह लग रहा है। मैसेज आता है कि जल्दी से जल्दी अपना क्लास जो है उसको चूज करो। इसी उस पर क्लिक करता है और कहता है कि अगर सही में हम लोग एपोक्लिप्स वर्ड है उसमें एंटर करने वाले हैं तो जो क्लास है वह हम लोग को अच्छे से चूज करना चाहिए जो अर्ली स्टेज है उसमें सरवाइव करने में मेरी मदद करेगा। पहला जो क्लास होता है वो वॉरियर का होता है। एट्रीब्यूट्स में मेन होता है स्ट्रेंथ और सेकंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्लास मीज का होता है। मेन एट्रीब्यूट जो है वह स्पिरिट होता है। सेकंड एट्रीब्यूट जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपकी जो कास्टिंग स्पीड है वह 15% से बढ़ जाएगी। थर्ड क्लास नाइट की होती है। मेन एट्रीब्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेकंड एट्रीब्यूट जो है वह स्ट्रेंथ होता है। नाइट जो क्लास होता है उसको देखकर एमसी कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। एमसी जो होता है स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है कि मुझे नाइट या वॉरियर इन दोनों में से कोई एक चूज करना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में एक स्वॉर्ड है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। अभी वह जो स्वॉर्ड होती है वह चमकने लगती है। सिस्टम में मैसेज आता है जी सिस्टम ने डिटेक्ट किया है जो आपके पास एक अनयूजुअल एनर्जी जो है वह है। इसी के कारण आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है कि आपने एक यूनिक SSS क्लास स्किल घोस्ट नाइट उसको प्राप्त किया है। एमसी की एनर्जी जो है वह बढ़ने लगती है जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है कि SSS क्लास घोस्ट नाइट काफी ज्यादा ही अच्छी है। घोस्ट नाइट जो होती है उसके बारे में बताया जाता है। उसका स्टेटस क्लास घोस्ट नाइट, मेन एट्रीब्यूट कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ, स्पिरिट, सेकंड एजिलिटी होती है। नाइट क्लास जो होती है उसकी स्पेशल स्किल के बारे में स्टेटस दिखाया जाता है। डीके लेवल 1 पैसिव स्किल, आप जो भी हमला करेंगे उसके द्वारा जो अटैक होगा जिस व्यक्ति के ऊपर लगेगा उसके ऊपर एक डेथ मार्क जो है वह छोड़ देगा। उस व्यक्ति की जो हीलिंग होगी वह 10% से रिड्यूस हो जाएगी। अगर वह लेवल 1 पे होगा तो उसका जो डाउनग्रेड होगा 1 से होने पर उसकी डेथ भी हो सकती है। नहीं तो उसको जो 10% की जो वीकनेस हो जाएगी जिसके कारण आपके जो ऑल भी एट्रीब्यूट्स होंगे वह 10 मिनट के लिए बढ़ जाएंगे। तो डेथ मार्क स्किल होगी उसके कारण अगर उसका लेवल जो है वह 0 हो जाता है तो टारगेट जो होगा वह परमानेंट डेथ जो है उसको सफर करेगा। बोथ एनपीसी और प्लेयर दोनों के लिए है। इन्फॉर्मेशन में लिख कर आता है जो हर लेवल अप के बाद आपका हीलिंग रिडक्शन जो है वह 10% बढ़ जाएगा। डेथ पेनल्टी जो होगी +1 से लेवल से बढ़ जाएगी। एट्रीब्यूट रिडक्शन जो है वह भी 10% से बढ़ जाएगा। पिकनिक ड्यूरेशन जो है वह 10 मिनट से बढ़ जाएगा। मैक्सिमम स्टेक जो है वह 9 है।
एमसी जो होता है इस मैसेज को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि डेथ मार्क, इसका मतलब अगर मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ तो जो प्लेयर है उनको भी मैं मार सकता हूँ। मत कहना जी ये गेम है इसमें कोई बग आ चुका है, तभी सिस्टम में मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन, आपने अपना पर्सनल टैलेंट जो है उसको अवेकन किया है, जो है सन ऑफ द प्लेनेट। सन ऑफ द प्लेनेट जो स्किल है इसके द्वारा आपके जो नॉन कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स है उनको 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। अगर ये मॉडिफिकेशन जो है ये परमानेंटली आपके पास होती है तो ये जो एट्रीब्यूट्स है वह 100 गुना बढ़ जाएंगे। ये जो स्किल है इसका जो कूल डाउन है वह 24 घंटे है। इस स्किल को देखने के बाद एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मेरे लिए ये एक और बड़ा सरप्राइज है, नए प्लेयर के लिए जो बेनिफिट है ये काफी ज्यादा ही अच्छा है, एक तरीके से ये चीटिंग कोड या पॉइंट बोल सकते हो। तभी सब लोगों को मैसेज आता है जी क्लास सिलेक्शन जो है वह खत्म हो चुका है, आपका जो गेम है वह 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। एक आदमी चिल्लाकर कहता है जी क्या हुआ, अभी मैंने क्लास चूज नहीं किया, काउंटडाउन 5 4। और व्यक्ति चिल्लाकर कहता है हाँ मैंने भी नहीं किया, ये एक सिस्टम में कोई दिक्कत है, फिर से काउंटडाउन 4 3 हो जाता है। चिल्लाकर कहते हैं ये तो अनफेयर है, ये तो हम लोग को चूज करने नहीं दे रहा। काउंटडाउन जो होता है वह 2 और 1 हो जाता है। एमसी भी इस चीज को देखता है। फिर से मैसेज आता है जो एपोक्लिप्स गेम जो है इसकी शुरुआत होती है। दिखाते हैं वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं उनको काफी बड़ा झटका लगता है और वो जो जॉम्बी होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति होता है उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। ये देखने के बाद एक लड़की जो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है, कहती है कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग मुझे मत डराओ। अभी एक जॉम्बी जो होता है वह उस लड़की के ऊपर कूदकर उसको नीचे गिरा देता है और उसको काटने वाला होता है। लड़की चिल्लाती है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, तब तक वह जॉम्बी जो होता है वह उसके गर्दन को काटकर लड़की को भी जॉम्बी बना देता है। कहते हैं जितने भी जॉम्बीज बने होते हैं वह अपने ही एम्प्लॉय जो होते हैं उन पे हमला कर रहे होते हैं। एक लड़की भागते हुए कहती है कि जॉम्बी जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। कहते हैं वह जॉम्बी ने जिस लड़की को काटा होता है वह भी जॉम्बी बन गई होती है। एमसी जो होता है वह भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और कहता है कि अगर काट लिया तो तुम भी जॉम्बी बन जाओगे, ये तो खतरनाक है। दिखाते हैं वह लड़की जो होती है बड़ी तेजी के साथ कूदकर एक जो एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। एम्प्लॉय भागते हुए कहता है नहीं कोई तो मुझे बचाओ। अभी एमसी उसके सामने आकर अपने जो स्वॉर्ड होता है उसके द्वारा उस लड़की को रोक लेता है। वह लड़की होती है वह एमसी का जो स्वॉर्ड होता है उस पर बाइट करती है। एमसी जो होता है कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से भागो, मैं इसको रोकता हूँ। वो लड़का कहता है ठीक है। जॉम्बी लड़की जो होती है काफी गुस्से में एमसी को देखती है पर एमसी अपने स्वॉर्ड से उसको मार देता है। मैं वापस इन कॉरिडोर का दिखाया जाता है जब एमसी और वो जो लड़की होते हैं वहाँ से भाग रहे होते हैं और जो भी उनके पीछे पड़े होते हैं। लड़की कहती है इधर चलते हैं। अभी कोई व्यक्ति जो होता है वह एमसी और उस लड़की को आते हुए देख रहा होता है। लड़की एमसी से कहती है कि मैंने सुना जे सामने कोई है, उसकी मुझे आवाज आई। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपने तलवार के साथ उस पर हमला करने वाला होता है और कहता है कि तुम मॉन्स्टर मारे जाओ। तब तक वह इंसान जो होता है वह बाहर निकल कर आता है। एमसी के सामने घुटने पर बैठकर कहता है कि मुझे मत मारो, मैं कोई जॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। एमसी जो होता है अपने तलवार को उसके सर के पास लाकर रोक देता है। एमसी कहता है यांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह आदमी जो होता है काफी ज्यादा ही घबरा रहा होता है। एमसी उसको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। एमसी कहता है कि अगली बार से ध्यान रखना, अचानक से किसी के सामने मत आ जाना वरना मेरी तरह कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वह लड़का ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमसी से कहता है कि यूनकी हम लोग एक टीम में हैं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकते हो। तुमने मुझे देखा जब मैं इतना ज्यादा ट्रबल में हूँ फिर भी तुम मेरी मदद जो है वह नहीं कर रहे हो, तुम सही में इंसान बचे हो। एमसी भी गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी ह्यूमन हूँ, पर तुम इंसान नहीं हो क्योंकि तुमने मेरे जो सारे आइडियाज हैं उनको चुरा लिए और जितने भी मेरे अचीवमेंट थे उनका जो क्रेडिट था उसको तुमने ले लिया। यहाँ तक कि एक फीमेल एम्प्लॉय थी उसको तुमने काफी ज्यादा हरास किया और यहाँ तक कि उस लड़की ने 3 बार अबॉर्शन भी करवा चुकी है तुम्हारी वजह से। तुम सही में इंसान हो। आदमी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने ये क्या कहा। से कहता है छोड़ो और वह उस लड़की को लेकर वहां से जाने लगता है। लड़का चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, तुम्हें नहीं पता मेरा जो क्लास है वह नाइट का है। अगर तुम लोग मेरे साथ टीम बना लेते हो तो जॉम्बी जो है उनसे फाइट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जो लड़की होती है एमसी से कहती है कि यूनकी तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते, वह एक नाइट है, अगर वह हमारे टीम में आ जाता है तो हम लोग को फाइट करने में और ज्यादा आसानी होगी। एमसी गुस्से में कहता है कि भले ही उसका जो क्लास है कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, जो इंसान है 1 नंबर का स्कम बैग है। ये सुनने के बाद वह लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से पड़े हुए रॉड जो होता है उसको उठाता है। तो उसके साथ एमसी पे हमला करने वाला होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बकवास करने की। लड़की होती है इस चीज को देखती है और एमसी से कहती है कि यूनी बचो। एमसी जो होता है अपने तलवार को पीछे की तरफ घुमाता है और जो तलवार का हैंडल होता है उसको उसके सीने के ऊपर बहुत जोर से मारता है, जिसके कारण वह जो लड़का होता है उसको काफी ज्यादा ही चोट लगती है। कहते हैं वह लड़का जो होता है वह नीचे
नीचे जमीन पे गिर गया होता है तभी उसके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ज़ॉम्बी को देखकर वह लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे बचाओ। जो ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर हमला करके उसको खाने लगता है। एमसी कहता है चलो हम लोग चलते हैं। लड़की एमसी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वह जो ज़ॉम्बी है उसको मार रहा है, तुम ऐसे उसको मरता हुआ कैसे देख सकते हो। उस लड़की की बात को सुनकर एमसी जो होता है वहीं पे रुकता है। एमसी जो होता है वह कहता है कि यूजिन अपना ये जो ऑडेस वाला जो एटीट्यूड है उसको तुम बंद करो और तुम खुद हर तरफ देख सकती हो जी इस समय जो सिचुएशन है वह क्या है। एमसी उसे काफी गुस्से में कहता है कि ये जो समय है ये एपोक्लिप्स का है, हमें आसमान में वही रेड प्लेनेट जो होता है उसको दिखाया जाता है। इसके इफेक्ट के कारण दिखाया जाता है जो लोग कई सारे मारे गए होते हैं, पूरी बिल्डिंग जो होती है उनमें कई जगह आग लगी पड़ी होती है, कई जगहों पे धमाके हो रहे होते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ज़ॉम्बी जो है वो बन गए होते हैं, वो मॉन्स्टरों की तरह दूसरे को खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। एमसी जो होता है उस लड़की से कहता है कि तुम इस तरीके से नहीं रह सकती। एमसी कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से इनोसेंट बनती रही तो आगे चलकर तुम्हें पक्का ही दिक्कत होगी, तुम ऐसे फालतू लोगों का शिकार बन सकती हो। एमसी की इस बात को सुनकर वह लड़की भी थोड़ा बहुत घबरा जाती है। एमसी जो होता है आगे की तरफ चलने लगता है, कहता है कि इस जगह पे काफी ज्यादा ही ज़ॉम्बी है, सबसे पहले हम लोग को एक सेफ जगह जो है उसको ढूंढना होगा। वह लड़की कहती है ठीक है। अभी वो लोग एक गेट के पास पहुंचते हैं। एक लड़की जो होती है उस गेट से झांकते हुए कहती है यूलिन तुम यहाँ पे आखिरकार आ ही गई। एमसी और वह जो लड़की उस तरफ बढ़ते हैं। वह जो लड़की होती है उसको देखकर कहती है जिया जिया क्या तुम ठीक हो। ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो गेट की कांच होती है उसे झांक रहे होते हैं। एमसी और वह लड़की दोनों ही अंदर आ गए होते हैं और इन ज़ॉम्बियों को देख रहे होते हैं। एमसी पीछे मुड़ता है और बाकियों को देखते हुए कहता है कि ये जो कंपनी है इसमें बहुत सारे लोग थे पर केवल हम लोग 7 लोग जो हैं वही सरवाइव किए हैं। दिखाते हैं एमसी और उस लड़की को छोड़कर उस जगह पे 5 लोग और होते हैं। सब लोग उस जगह पे छुपे हुए होते हैं। वो जो लड़की होती है जिया काफी ज्यादा ही रो रही होती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जो वर्ड है ये ऐसे कैसे चेंज हो गया। और चश्मे वाली लड़की होती है वह भी रोते हुए कहती है कि मुझे घर जाना है। एक लड़का कहता है तुम लोग चुप हो जाओ, अभी हम लोग के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग को जिंदा रहना है। हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा जो वो ज़ॉम्बी जो है वह जो दरवाजा है उसको तोड़कर अंदर ना आ जाए। तभी वो जो कंपनी का मैनेजर होता है वह अपने हाथ को टेबल पे बहुत जोर से मारता है और चिल्लाकर कहता है कि यह सारी फॉल्ट जिया जिया जो है उसकी है। अगर उसने गेट जो है उसको नहीं खोला होता और ये जो लोग हैं इनको अंदर नहीं आने दिया होता तो हम लोग जो है हम लोग के पास कोई भी फूड नहीं बचा है। और वैसे भी वो जो गेट है उस जगह पे ज़ॉम्बी जो है वह आ चुके हैं और गेट को ब्लॉक कर चुके हैं। अगर तुम सब लोग मरना ही चाहते हो तो बाहर जाकर मरो, बाकी लोग जो हैं उनको तुम क्यों घसीट रहे हो खुद के साथ मरने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड होता है वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह तुमने क्या कहा। इसको देखकर कहता है कि ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिसने हम लोग को पीछे की तरफ धक्का दिया था और कहा था कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। इसने बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज हैं उनके ऊपर हमला करके उनको मार डाला था। मैनेजर कहता है कि क्या मैंने जो कहा वह बिल्कुल भी गलत नहीं कहा, अगर तुम लोग जो ये जो ज़ॉम्बी हैं इनको लेकर यहाँ नहीं आए होते तो जो गेट है वह बिल्कुल ब्लॉक नहीं होता। यहाँ तक कि तुम्हारे जो बॉडी है उस पर जो ब्लड है वह भी लगा हुआ है। ये मत कहना जी तुम लोग इन्फेक्टेड नहीं हो। ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, बाहर जाओ और उस जगह पे जाकर मॉन्स्टर बनो, बाहर जाकर मरो, मुझे छोड़ दो। गार्ड होता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि तुम बास्टर्ड क्या बकवास कर रहे हो और उसकी तरफ बढ़ता है। जाकर वो जो मैनेजर होता है उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि मिस्टर हाउ तुम्हारी बकवास जो है वह काफी ज्यादा लंबे समय से सुन रहा हूँ और मैं अब नहीं सुन सकता। तुम एक लीडर हो और तुम्हें क्या लगता है जे तुम दूसरे जो लोग हैं उनको तुम गाली दे सकते हो। मैनेजर चिल्लाकर कहता है ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, अगर ऐसे बात करोगे तो मैं तुमको फायर कर सकता हूँ। वह जो गार्ड होता है चिल्लाकर कहता है कि तुम सपने से जागो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये एपोक्लिप्स चल रहा है। तुमने मुझे मॉन्स्टर कहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक मॉन्स्टर जो है वह भी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ देखो क्या कर सकता हूँ। वह मैनेजर चिल्लाकर कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी रुक जाओ। गार्ड होता है मैनेजर को धक्का देकर ले जाकर बिल्डिंग के किनारे कांच होता है उसको तोड़कर उसको बिल्डिंग से लटका देता है। मैनेजर चिल्लाकर कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम देख नहीं रहे हो जी ये 17 फ्लोर है। किसी भी अपने तलवार को लेकर तैयार होता है उनको रोकने के लिए। गार्ड होता है उसको नीचे झुकाते हुए कहता है ठीक है तुम नीचे जा सकते हो। वह चिल्लाकर कहता है मैनेजर जी नहीं नहीं मुझे मत मारो, छोड़ दो। अभी वह जो लड़की होती है चिल्लाकर कहती है कि तुम वहीं पे रुक जाओ। वो उसे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेज क्लास जो है उसको चूज किया है जिसके द्वारा मैं जो होली लाइट है उसको कास्ट कर सकती हूँ। इसके द्वारा तुम्हारे जितने भी घाव होंगे उनको मैं प्यूरिफाई कर दूंगी। मैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जितने भी घाव हैं उनको भरने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
तो तुम पक्का ही मॉन्स्टर नहीं बन पाओगे, इसलिए रुक जाओ। उसकी बात को सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहता है कि ये लड़की फिर से एक बेवकूफ़ बन रही है। और ये जो लड़की है एक नंबर की बेवकूफ़ है, इसने अपनी जो क्लास है उसको सबके सामने रिवील कर दिया है। उसकी बात को सुनकर जितने भी लोग होते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं। एमसी कहता है कि सबसे खतरनाक डेंजर जो होता है वह तुम्हारे आसपास के ही लोग होते हैं। हम लोग इतने समय से एक दूसरे के साथ इस जगह पे हैं, पर किसी ने भी अपनी जो क्लास है उसको रिवील नहीं किया, क्योंकि कोई भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता। सब लोग बहुत ज्यादा ही चौकन्ने हैं। ये लड़की बेवकूफ है, ये पक्का ही बहुत बड़ी मुसीबत जो है उसमें फंसने वाली है। अभी भी उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। गार्ड कहता है कि क्या तुम मेज हो? कहती है हाँ बिल्कुल, इसलिए कोई भी इन्फेक्शन जो हो उसके लिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कोई भी बुरी चीज हम लोग के साथ होती है तो उसको हम लोग अपनी जो फेथ है उसके द्वारा कम कर सकते हैं और साथ में काम कर सकते हैं। मैनेजर जो है चिल्लाकर कहता है कि तुमने सुना जी, ये लड़की ने क्या कहा, तुम्हारे जो घाव हैं उसको ये ठीक कर सकती है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी तुम मुझे छोड़ दो। जो गार्ड होता है स्माइल करता है और कहता है चलो ठीक है। वो उस मैनेजर जो होता है उसको अपने हाथ से छोड़ देता है और वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। डेविल सा स्माइल करते हुए उस लड़की को देखता है और कहता है कि चलो अब अपना जो फेथ है उसको सही करते हैं। तो मैनेजर जो है काफी जोर से चिल्लाता है और वो गिरने लगता है, जिसकी आवाज को सुनकर वह लड़की और एमसी दोनों ही काफी ज्यादा ही शौक होते हैं। दिखाया जाता है वह मैनेजर गिरकर वहीं पे मारा जाता है। हम लोग को केवल ब्लड ही दिखाया जाता है। लड़की जो होती है काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, वह जो बास्टर्ड था उसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। चिल्लाकर कहती है कि फिर भी तुम्हें उसको नहीं मानना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता जे वह एक जिंदा इंसान था। कहते हैं वह अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि ह्यूमन लाइफ जो है वह केवल हमारे जो स्ट्रेंथ है उसके लिए एक बाधा है। कहते हैं उसकी बॉडी जो है उसमें एनर्जी फ्लो होने लगती है और उसके बॉडी का साइज जो है वह बढ़ने लगता है। बताया जाता है कि ये लेवल 1 का एक वॉरियर है। चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने राइट चॉइस किया था, एक वॉरियर जो क्लास है उसको चूज करके। जब तक मेरे पास स्किल है तब तक मैं ये जो एपिक्लिस है इसमें केवल सर्वाइव ही नहीं करूंगा। जो मुझसे पंगा लेंगे मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा ही पीटूंगा और ये जो दुनिया है या जगह है इसका मैं मास्टर बन के रहूंगा। एमसी जो होता है अपने मन में कहता है कि जब कानून जो होता है वह किसी काम का नहीं रहता तो न किसी के अंदर मोरलिटी होती है, न कोई किसी के बारे में परवाह करता है, केवल वो अपना फायदा और अपने बारे में सोचता है। जो गार्ड होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी गुस्से में लड़की की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यूजीन से तुम मुझे फॉलो करेगी और मेरी जो वॉमेन है वो बनकर रहोगी। घबराते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी एमसी जो होता है उसके सामने आ जाता है। वह जो लड़का होता है उसके ऊपर एक शॉर्ट स्लैश करता है और वह लड़का पीछे हटकर एमसी के हमले से बच जाता है। गार्ड जो होता है स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा मत कहना जे तुम भी ये जो लड़की है इसमें इंटरेस्टेड हो। एमसी जो होता है अपने तलवार को लेकर उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। कहता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिनको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं उस लड़की में नहीं, उसका जो स्किल है उसमें इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है जो ये एपोक्लिप्स वर्ड है इसमें वह घायल नहीं होगा। अगर मेज जो है वह तुम्हारे पास रहेगा जो तुमको वायरस जो है उससे बचाएगा, ये मेरे लिए काफी बड़ी बेनिफिट की बात है। वह लड़का जो होता है अपने हाथ से वह कांच को तोड़ देता है और जो आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है उसको निकालकर एमसी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैंने जिस चीज को पसंद किया है उसको मुझसे छीनने की। अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। बड़ी तेजी के साथ हवा में कूदता है और जो सिलेंडर होता है उसके द्वारा एमसी पे हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि तुम पहले इंसान हो, तो मेरे बीच में बाधा बन रहा है। मैं ये जो दुनिया है इस पे डोमिनेट करूंगा और इस जगह का मास्टर बनूंगा। एमसी भी अपने स्वॉर्ड के साथ उसके हमले को रोकने के लिए तैयार होता है। दिखाया जाता है वो हमला कर देता है। एमसी जो होता है अपने स्वॉर्ड के साथ उसके हमले को ब्लॉक करता है। उसके हमले को ब्लॉक करने में एमसी जो होता है उसको काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही होती है। अभी एमसी जो होता है उसके कमर पे देखता है तो जॉम्बी ने काटा होता है। एमसी कहता है कि ये तो इन्फेक्टेड है। कहते हैं वो लड़का जो होता है अपनी और ज्यादा एनर्जी जो है उसको रिलीज करने लगता है। एमसी कहता है पर ये तो अभी नॉर्मली रूप से बात कर रहा है, ये मत कहना जे ये जो म्यूटेटेड वायरस है ये जो लोग हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। एमसी भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये एक वॉरियर है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा ही अच्छा है। अगर ये म्यूटेट हो जाता है तो ये नॉर्मल ज़ॉम्बी जो है उनसे काफी ज्यादा ही ताकतवर होगा। एमसी जो होता है अपने और फोर्स को लगाकर स्वॉर्ड के हमले से उसको पीछे की तरफ ढकेल देता है
और अपने स्वॉर्ड में एनर्जी को रिलीज करके उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और कहता है कि ये एक टाइम बम की तरह है जो काफी जल्दी ही हम लोग को नुकसान कर सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको यहाँ पे खत्म करना होगा। एमसी जो होता है उसके ऊपर एक बहुत ताकतवर स्वॉर्ड स्लेश जो होता है वो लगा देता है, जिसके कारण वह जो होता है वह काफी जोर से चिल्लाने लगता है। दिखाया जाता है हर इंस्टिंक्टर होता है वह भी 2 टुकड़े में कट गए होते हैं। वह जो गार्ड होता है उसकी बॉडी भी 2 टुकड़े में कट गई होती है, वो वहीं पे मारा गया होता है। एमसी जो होता है अपने स्वॉर्ड को साफ करता है। वह जो लड़की होती है एमसी को देख रही होती है। बाकी जो लोग होते हैं वह काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये जो लड़का है इसने एक पर्सन जो है उसको मार डाला है। तो लड़की एमसी को देखती है और अपने मुंह को पीछे की तरफ फेर लेती है। एमसी उसको देखकर अपने मन में कहता है कि कभी कभी लोग जो है उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह एक्शन जो है उसको देखकर ही सब चीजें समझ जाते हैं। एमसी जो होता है वह कहता है कि लूजिन जो है वह हो सकता है जो आगे से इस तरीके से इनोसेंट जो है वह बनना बंद करे, ताकि ये इस तरीके के खतरनाक मामले न हो। अगर वह इसी तरह रेकलेस रही तो आगे जाकर और भी दिक्कत हो सकती है। बाकी लोग जो होते हैं एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। एमसी कहता है कि वो जो गार्ड था उसको इसलिए मैंने मारा क्योंकि वह कुछ देर में म्यूटेट होने वाला था। इस समय से जितने भी लोग हैं इस सिचुएशन में जिन्होंने मुझे देखा है वो काफी ज्यादा घबरा चुके हैं और ये मेरे लिए काफी ज्यादा ही एडवांटेज की बात है। एमसी जो होता है काफी गुस्से में उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों में से कोई और है जो मेरी जो चीज है उसको लेना चाहता है। इस सुनने के बाद वह तीनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग केवल सरवाइव करना चाहते हैं और कुछ नहीं। एमसी जो होता है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको डिसअपियर कर देता है। एमसी कहता है बहुत अच्छे और उस लड़की से कहता है कि तुम इन लोग की मदद करो, इनके जो घाव है उनको ट्रीट करने में। वह कहती है ठीक है, और उनको ट्रीट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। दोस्तों इसी के साथ ये जो चैप्टर है इसका अंत होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।